नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका होम स्कूल बाय राउत टीचर इस चैनल में। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी इस विषय का दूसरी इकाई पाठ 1 गांव और शहर इस पाठ का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। सर्वप्रथम गांव के ऊपर जो स्वाध्याय दिया गया है वह स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। प्रश्न 1, पाठ्यपुस्तक पुस्तक क्रमांक 26 पर दिए गए गांव के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। प्रश्न 1 है, इस चित्र में कहाँ का दृश्य दिखाया गया है? इस चित्र में कौन सा दृश्य दिखाया गया है वह आपको लिखना है। उत्तर है, इस चित्र में गांव का दृश्य दिखाया गया है। प्रश्न 2, चित्र में दिखाई दे रहे पशु पक्षियों के नाम लिखो। उत्तर है, इस चित्र में एक कुत्ता, एक बैल, 2 बकरियां, 3 चिड़िया दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, चित्र में दिए गए घोष वाक्य लिखो। मीन्स चित्र में कौन कौन से घोष वाक्य दिए गए हैं वह आपको यहाँ पे लिखना है। उत्तर है, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। और दूसरा है, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। नंबर 4, चित्र में दिखाए गए यातायात के साधनों के नाम लिखो। चित्र में कौन से यातायात के साधन मीन्स आवागमन के साधन कौन कौन से हैं वह आपको लिखना है। उत्तर है, साइकिल, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर। नंबर 5 है, गांव का विद्यालय कैसा है? उत्तर है, गांव का विद्यालय स्वच्छ और सुंदर है। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नीचे कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का यूज करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुएं, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, समता, साइकिल। नंबर 1, खेत जोतने बोने के लिए लोग रिक्त स्थान का उपयोग करते हैं। मीन्स खेत को जोतना है, बोना है तो किसका उपयोग किया जाता है? ब्रैकेट में से एक शब्द को चुन के आपको यहाँ पे लिखना है। तो सही आंसर है, खेत जोतने बोने के लिए लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। दूसरा है, विद्यालय का नाम रिक्त स्थान विद्यालय है। तो विद्यालय का नाम कौन सा है वह आपको यहाँ पे लिखना है। उत्तर है, विद्यालय का नाम समता विद्यालय है। तीसरा, रिक्त स्थान गांव का लोकप्रिय वाहन है। गांव का लोकप्रिय वाहन कौन सा है यह चित्र में से देख के आपको लिखना है। तो सही उत्तर है, साइकिल गांव का लोकप्रिय वाहन है। नंबर 4, सामान ढोने के लिए गांव में रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। मीन्स गांव में आपको अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो किसका उपयोग किया जाता है यह आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। तो सही उत्तर है, सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 है, गांव के लोग रिक्त स्थान के पानी का उपयोग करते हैं। मीन्स गांव के लोग अपने काम के लिए कौन से पानी का उपयोग करते हैं? तो सही उत्तर है, गांव के लोग कुएं के पानी का उपयोग करते हैं। अब शहर के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्न के उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पुस्तक क्रमांक 27 पर दिए गए शहर के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला है, चित्र में कौन कौन से घोष वाक्य दिए हुए हैं? मीन्स पाठ्यपुस्तक क्रमांक 27 पर जो चित्र दिया गया है वहाँ पे कौन कौन से घोष वाक्य दिए गए हैं वह आपको लिखना है। उत्तर है, शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। दूसरा घोष वाक्य है, अनुशासन के साथ देश का विकास। और तीसरा घोष वाक्य है, स्वच्छ नगर सुंदर नगर। दूसरा है, शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? सड़क की सड़कों पर जो वाहन चलते हैं उन वाहनों का नाम लिखना है। उत्तर है, शहर की सड़कों पर बसें, कारें, दोपहिया तथा रिक्शे
आदि चलते हैं। तीसरा है, शहर में सड़क कहाँ से पार करनी होती है? उत्तर है, शहर में सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से होकर पार करनी होती है। चौथा है, चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है? उत्तर है, चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल लगाया जाता है। पांचवा है, हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? सही उत्तर है, हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से होकर पार करनी चाहिए। प्रश्न 2, सही विधान के सामने टिक का और गलत विधान के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे कुछ विधान दिए गए हैं, उन विधान को सही है क्या गलत है वह जांचना है और सही विधान के सामने टिक राइट देना है और गलत विधान के सामने क्रॉस का साइन देना है। तो पहला विधान है, शहर के मकान एक ही तरह के होते हैं। तो चित्र में देख के बताइए कि शहर के विधान एक ही तरह की होती है क्या? नहीं, शहर के मकान अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए पहला जो विधान है वह उसके सामने क्रॉस का चिन्ह लगेगा। दूसरा है, शहर में रिक्शे नहीं चलते। चित्र में देखिए रिक्शे है क्या? चित्र में रिक्शे है, इसलिए दूसरा विधान भी यह गलत होगा क्योंकि शहर में रिक्शे चलते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि शहर में रिक्शे नहीं चलते, इसलिए दूसरा विधान भी गलत है, इसलिए उसके सामने हमें क्रॉस का साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है। तीसरा है, शहर में 2 मंजिल वाली बसें भी चलती है। तो यह विधान सही है क्योंकि चित्र में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2 मंजिल वाली बसें चल रही है, तो इसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे और टिक करेंगे। चौथा है, शहर में स्त्रियां साड़ियां नहीं पहनती। यह तो बिल्कुल गलत है क्योंकि चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुछ महिलाएं साड़ी पहने हुए हैं, तो यह विधान भी गलत है, इसके सामने हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। नंबर 5 है, शहर में मकानों के छतों पर पानी की टंकियां बनी होती है। तो यह विधान सही है, तो इसके सामने हम टिक करेंगे। नंबर 6 है, शहर में वाहनों के नियंत्रण के लिए सिग्नल लगे होते हैं। बिल्कुल सही, आप चित्र में देख सकते हो कि तरह तरह के सिग्नल यहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए यह विधान सही है, इसके सामने हम टिक करेंगे। इसके बाद है आकारित मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्वेश्चन क्रमांक 2 है, उपक्रम या कृति। प्रश्न 1, तुम्हें शहर पसंद है या गांव? क्यों? 2 कारण लिखो। अगर आपको शहर पसंद है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और क्यों पसंद है उसके 2 कारण लिखने हैं, या फिर आपको गांव पसंद है तो गांव क्यों पसंद है उसके 2 कारण आपको यहाँ पे आंसर करना है। क्वेश्चन 2 है, अपने गांव के विकास के लिए अपनी योजनाओं की सूची बनाओ। आपको अपना गांव का विकास करना है, गांव को विकसित करना है, तो आप कौन कौन सी योजनाओं का उपयोग करेंगे, कौन सी योजनाएं बनाएंगे, उस योजनाओं के बारे में उस योजनाओं की सूची आपको इस आंसर में लिखनी है। तो इस तरह आज हमने गांव और शहर इस पाठ के स्वाध्याय कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त को यह वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।